क्या हाल चाल है। कल मेरे चैनल के लिए ज़रा प्रॉब्लम थी एल्गोरिथम से, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई सिक्योरिटी की वजह से। तो पासवर्ड मांगा था उन्होंने, आइडेंटिटी, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की थी। अब मसला हल हुआ है तो मैं आपके लिए फिर से नई किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए चलिए आगे क्या होता है। उनकी ये अलग बात है कि हमारी अच्छाई में भी बुराई के ज़मरे में आती है। अच्छा ज़्यादा न बोलो, वो उसको पोनी हल्के से खींचते हुए बोले। बच्चे बन जाते हैं चाचू आप तो, किसके साथ बच्चा बनूं यार। तुम भी हद करती हो। वो इसके साथ बाहर निकले, सामने बेगम साहिबा खड़ी थी। वो उनकी तरफ से गए, गुल के राशन के मुतालिक पूछने लगे। कौन था वो खांसे चुपते हुए लहजे में बोली। मेरे दोस्त का बेटा था यार, एग्जीबिशन में मिला था, असबा का आर्ट देखने आया था अभी। अगर तेरे दोस्तों के सबूत मौजूद थे तो ये घंटी मेरे बेटे के गले में बांधने की क्या ज़रूरत थी। ये सवाल तुम अपने बेटे से पूछना, कभी बीवी से तो हंस के बात ना की। शिकवा उलट गया था, वो खामोशी से पलट गए। इस वक्त उनसे उलझना बेकार था। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, बेमकसद लगा, दुख हुआ सुनकर। टैक्स की टून बजी, नहीं होना चाहिए था। हर किसी को नहीं होता, किसी को होता है। कुछ देर बाद फिर मैसेज था, कैसी हैं, मूड कैसा है, एक बार कहूँ आप फिर ना आइएगा। मैं तो डर गया था, समझा आप कहीं कहेंगे फिर कोई मैसेज ना करना। ये भी कह सकती हूँ, मगर मत कहिएगा, मुझे दुख होगा। आपको हर एक बात का दुख क्यों होता है? दुख वाली बात का होता है, हर एक बात का नहीं। फ़ोन रख दिया उसने, चिड़चिड़ाहट तारी हो गई उसके बाद। कभी वो किचन में तो कभी फ्रिज साफ कर रही है, पोछा लगा रही है, किताबें रख रही है, खाना पकाते रखते बर्तन समेटते फ़ोन टू टू किए जाना। चाचू ने पूछा, उसने कह दिया फाइक का मैसेज था। दिलचस्पी से पूछा, क्या कहता है? हाल पूछ रहा था। तुमने बता दिया? जी बता दिया, शुक्र है, इसे तुम्हारी याद तो आती है। वो मुस्कुराहट ना लाई। और क्या बात होती, चाय लेकर आई तो वो मुस्तैद हुए। किससे? वो डर गई। फाइक के साथ। ओह, तो और किसको पूछूंगा, वो लज से गए। कुछ खास नहीं, बस यूं ही कभी कभार शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। वो सच रख कर मुस्कुराए। तो ये है, आपको किसने रोका है भला? मुस्तबिल करीब में हो सकता है मैं तुम दोनों से जलूं। वो इसे चढ़ा कर लुत्फ लेते। वो आसपर्तीन की बातों पर खुश होना। वो उनकी आंखों में झांक कर पूछते, उस्ताद उस्तादी ना करें। मुस्कुराहट दबाती। तुम्हें अच्छा लगता है ना जब फाइक का मैसेज करना? तो ये है चाचू, चिढ़ती क्यों हो यार, दोस्त हूँ तुम्हारे, कोई सहेली तो बनाई नहीं तुमने जो पूछे ऐसी बातें। मुझे ऐसी बातें करने का कोई शौक़ नहीं है। अजीब लड़की हो यार, वैसे तो तुम दोनों ही नॉन रोमांटिक हो। मैं तो सोचता हूँ कैसे गुजारा करोगे। हो जाएगा गुजारा। उसने सर झटका, अपनी पसंद की किताब उठाई चाचू की शेल्फ से और चलती बनी। दिन दहाड़े चोरी करके जा रही हो लड़की, पूछने वाला नहीं कोई तुम्हें? चोरी नहीं सर, इसे सीना जोरी कहते हैं। चलो वही ठीक है, ये तो नाजायज़ ना। लुटा लुटा दूंगी पढ़कर। पहले कितनी लुटाई हैं मेरी आधी किताबें तो तुमने अपनी क्लास फेलोज को बांट दी हैं। मुझे पता था आप ताना ज़रूर देंगे, ज़ाहिर है मुश्किल से ख़रीदी गई हैं, बुरे वक्त के बिल्कुल नहीं हैं आप चाचू। चलो तो यही सही। यही छेड़ छाड़ी बातें रोने लगाए रखती, चच्ची लाख चिढ़ती। फाइक होता तो कान न धरता, बस ये दोनों खुश थे, चाचू और भतीजी। एक दो दिन में इसका मैसेज ना आया। कैसे हो मोमिन? ठीक हो, आप कैसी हैं? आप कहाँ थे? यही था, कारोबार के मसाइल में उलझा था। कई दिन से तुम्हारा टेक्स्ट ना आया, आपने याद किया था। तुम रोज़ करते हो इसलिए पूछ लिया, अब नहीं पूछूंगी। मैंने ऐसा कब कहा कि ना पूछें? पूछा करूँगी तो तुम्हारे वक्त मेरा हाल अहवाल पूछते रहते हो, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है। वो बेसादगी से बोली, कह गई। वो खुल उठा था, हंसने लगा। इसे एक अनोखा एहसास हुआ, कोई इसकी तवज्जो से खुश होता है, किसी के लिए इसका पूछना
अहमियत रखता है, कोई इसकी तवज्जो का चाह रखता है। वो नरम हो गए, इंसान भी आके दुनिया में कुछ मुख्तलिफ सा, कुछ अनोखा सा महसूस हो, कुछ अलग थलग सा, जैसे रंगनी में कोई इजाफा हो। फिर ये रंग ये ही नया है। नींदें उड़ जाती हैं जब कोई ख्याल आपके हुकूमत करने लगे, और कभी कभार नींदें उड़ जाने के बावजूद भी ख्वाब मचल जाते हैं। इसकी अधूरी और तस्वीरें मुकम्मल होने लगी थी। ख्याल तख्लीक का दिल चुराने के लिए खिड़की में आ बैठा था। दिल चुराने के लिए खिड़की में आ बैठता था। ख्याल पर ख्याल, तखलीक रंग फेंकने लगती थी। वो सब घर वालों से बेखबर, सबसे बेनियाज, अपने कमरे में कैद रंगों के साथ खेलती जा रही थी। चाचू इसके अंदर इसके उमड़ते हुए रंगों को देखकर निहालते, खुश भी थे तो कहीं गहरे दिल से उदास भी, कि वो रंगों में बेपनाह ढूंढती बैठती है, मगर किस तरह तो खुश रहती है। फाइक से इन्होंने शादी के लिए पूछा था, उसने कुछ वक्त मांगा था, 1-2 साल का। इन्हें अंदाज़ा था कि फाइक की मसरूफियात का, नई नई मुलाजमत की जिम्मेदारियों का खुद चाहते थे कि वो खुद को संभालने के लिए काबिल हो जाए, घर संभालने के लिए काबिल हो जाए। मगर इस खदशे का क्या किया जाता जो दिल के अंदर कुंडली मारकर बैठ गया था। कुछ ना मालूम होने के बावजूद भी रवैयों की खटक तो महसूस होती थी। वो इसे इस दुनिया में मगन देखकर कुछ दिन के लिए खुद भी कमरे तक महदूद हो गया, और वो कमरे के अंदर छोटी सी दुनिया, सेल फोन की बचती मदम ट्यून और ख्याल रखने का टेक्स्ट, तो कभी हाल पूछने का टेक्स्ट, कभी रंगों के इम्तिजाज की बातें, तो कभी दिल के हवाल। चाहे न चाहे इसे खबर बेखबरी सही, इसे इंतज़ार रहने लगा। ट्यून बजी थी, फ़ोन उठाया। कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी वही हूँ, हाल भी वही, तख्लीक की तरह। नहीं मोमिन, तख्लीक तो मुकम्मल होती है मेरे दोस्त। मुकम्मल है? नहीं, कोई मुकम्मल नहीं होता मोमिन। उदास लहजा बेसबब ना था। आज कौन सी तस्वीर बनाई? धुएं वाली। हाँ, धुएं वाली, धुआं जिससे बेनाम शक्लें बनती हैं, वो शक्लें जिनकी कोई परछाइयाँ, कोई पहचान नहीं होती, जिनकी कोई शख्सियत नहीं होती, हवाला ना ज़ात ना पात ना मज़हब ना बेसबब बनती हैं और बेसबब बिगड़ जाती हैं। एक शक्ल आपको भी कभी मर्द की लगेगी, कभी बच्चे की, कभी औरत की, यहाँ तक के गैर मरीज सी। वो चुपचाप से सोने गया। कितना अच्छा बोलती थी वो, कितना सच्चा भी सच ना भी हो तो सच का गुमा होने लगे। आज नाश्ते में क्या लिया? खाना कब खाया? सर में दर्द क्यों हुआ था? फिर कोई दवा क्यों नहीं ली? ऐसे सवाल तो इससे सिवाय चाचू की कोई नहीं पूछता था, बल्कि वो भी पूछते कम थे, बस समझ जाते थे। और ये शख्स कैसी आदतें डाल रहा था। इसे कभी आदत पड़ गई, इस अकेले क्यों हो? इंसान अकेला ही होता है। कमरे में इतना सन्नाटा क्यों है? घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता, ये सच है क्या? वो उदास हो गई। सच है, यही सच है। अकेले क्यों रहने लगे हो? माँ बाप को मेरे वजूद से क्या लेना देना? ना मेरी शक्ल, इनके काम की ना कल। किचन में खुद खड़ा अपने लिए चाय बनाना, रोटियां डालता हूँ। इसे एहसास होने लगा था कि वो कितना अकेला है। शादी क्यों नहीं कर लेते दोस्त? शादी, वो चुप हो जाता। मेरे पास ये है क्या किसी को देने के लिए? ना अपना ज़ाती घर, ना गाड़ी, ना पैसा, ना कारोबार। कसारे से बैठ गया हूँ, खुद अकेला हूँ। खाया ना खाया, जितना खाया दिन गुजर जाता। किसी की ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। इतने छोटे दिल के तो ना थे तुम। क्यों ऐसा सोचते हो? हम सफ़र हमारे दुखों का कभी साथी होता है। आजकल ऐसा नहीं हुआ करते। ज़रूरियाती ज़िंदगी सब कुछ होती जा रही है। मैंने तो भूख से बिलखते लोगों को कभी ख्वाब देखने की ताकत नहीं देखी। वो ख्वाब नहीं देखते, उनके पास सिवाय। आगे देखते हैं इस गुफ्तगू में क्या बातचीत चलती है, गुफ्तगू क्या मोड़ लेती है। क्या फ़ाइज़ से शादी होगी या मोमिन से उसका मोहब्बत बढ़ेगी? ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।